शुक्रवार को भारत ने 75वां गणतंत्र दिवस मनाया। पूरे भारत में भव्य समारोह आयोजित किए गए थे। इसी क्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने राम मंदिर का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहे यूसीसी से एक देश एक कानून और एकता का भाव आएगा। ज्ञानव्यापी के मामले पर बाबा रामदेव ने कहा कि इसे कोर्ट के बाहर ही निपटा लेना चाहिए। हरिद्वार से पूरे विश्व में योग की पताका फहराने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराया। इस दौरान रामदेव के साथ पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण और मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद रहे। इस अवसर पर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है, अब राम राज्य आना शेष है, जिसके लिए हर भारतवासी को अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जब उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए तो खुशी से सभी के आंसू निकल पड़े। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमने तो माँ की कोख से ही और माँ के जन्म से ही हमने मातृभूमि की वंदना सीखी। देखिए, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कुछ स्थानों पर मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। उनको हमारे मुस्लिम भाई भी मानते हैं। तो ये तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट कचहरी न जा करके आपसी सहमति से ये हो जाना चाहिए कि जो हिंदुओं के मूल आस्था के केंद्र, कम से कम अयोध्या के बाद जो काशी, मथुरा और ऐसे ही कुछ और भी चुनिंदा स्थान हैं जहाँ पर हमारे जो मूल सनातन संस्कृति के केंद्र थे, जो मूल हमारे संस्कृति के आधार, सनातन के आधार हैं, ऐसे मूल स्थानों पर, हमारे मूल तीर्थों पर जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहाँ पर तो मुस्लिम भाइयों को प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए अपने सनातन धर्मियों को। उससे देश में एक धार्मिक सहिष्णुता का, सद्भावना का, प्रेम का नया कीर्तिमान बनेगा। गुरुजी अच्छी बात है, नीतीश जी भी जो राष्ट्र की मूल धारा है उसमें बहेंगे तो उनका भी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहेगा और देश में एक राजनीतिक स्थिरता के लिए, एक राजनीतिक सुचिता के लिए मुझे तो लगता है जितने भी देश के राष्ट्रभक्त नेता हैं, जितने भी इस देश की राष्ट्रवादी पार्टियां हैं, जो एक तरफ अपने सनातन को गौरव देती हैं और संस्कृति मूलक समृद्धि के माने हमारे जीवन में संस्कार हो और दूसरे समृद्धि हो, ऐसे विचारों से जो एकमत हैं, उनको तो ज़रूर एकजुट होकर के एक बड़ी भूमिका देश के लिए निभानी चाहिए। स्वामी जी राम